शादी का घर पूरी तरह रोशनी से जगमगा रहा था। हर तरफ मेहमानों की हंसी, ढोल नगाड़ों की गूंज और खुशियों का माहौल था। कोई सजावट की तारीफ कर रहा था तो कोई दूल्हा दुल्हन की जोड़ी की। लेकिन इस चमक दमक के बीच कुछ ऐसे पल भी जन्म ले रहे थे जिन पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। ठीक उसी समय मुख्य दरवाजे से एक शख्स मुस्कुराते हुए अंदर आया। उसके हाथ में एक बेहद खूबसूरत गिफ्ट बॉक्स था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर सीधे नायरा के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर अपनापन साफ झलक रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, यह तोहफा नायरा के लिए है और ये प्यारा सा ब्रेसलेट राज के लिए। मैंने सोचा दोनों की शादी है तो मेरी तरफ से भी एक छोटी सी यादगार होनी चाहिए। उसकी बात सुनकर आसपास खड़े लोग मुस्कुरा दिए। नायरा ने भी खुशी से गिफ्ट लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उस शख्स ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, अगर आपके पास कोई सेफ या लॉकर हो तो फिलहाल इसे वहीं रख दीजिए। यह काफी कीमती है। शादी की भीड़ में कहीं गुम हो गया तो परेशानी हो जाएगी। उसकी बात सुनते ही घर की एक सदस्य ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, हमारे पास ऊपर एक सुरक्षित लॉकर है। मैं खुद इसे रखवा देती हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। उसने गिफ्ट बॉक्स अपने हाथों में लिया और मुस्कुराते हुए कहा, बहुत ही सुंदर तोहफा है। आपने सच में दिल जीत लिया। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही गिफ्ट कुछ घंटों बाद पूरे परिवार के लिए सबसे बड़ा सवाल बन जाएगा। उधर दूसरी तरफ घर के एक शांत कमरे में एक अलग ही बातचीत चल रही थी। एक महिला अपनी आंख को हल्के से सहला रही थी। उसकी आंख लाल दिखाई दे रही थी। तभी चैनल उसके पास आई और धीरे से बोली, मैम, आपको आई ड्रॉप डालनी चाहिए। आपकी आंख अभी भी ठीक नहीं लग रही। अगर अभी नहीं डाली तो शाम तक सूजन और बढ़ जाएगी। महिला ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरी आंख अब पहले से बेहतर है। इतनी भी तकलीफ नहीं है। लेकिन चैनल मानने वालों में से नहीं थी। उसने फिर समझाते हुए कहा, आपको अभी आराम लग रहा होगा, लेकिन अंदर की जलन अभी खत्म नहीं हुई है। डॉक्टर ने भी यही कहा था कि समय पर आई ड्रॉप डालना बहुत जरूरी है, नहीं तो शाम तक परेशानी बढ़ सकती है। महिला ने उसकी बात ध्यान से सुनी। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। उसने धीमी आवाज में कहा, वैसे तुम कह रही थी ना कि तुम्हें मुझसे कोई जरूरी बात करनी है, वो भी अकेले में। चैनल ने इधर उधर देखा। आसपास कोई नहीं था। उसने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन वो बात सबके सामने नहीं हो सकती। अगर आप चलें तो अंदर वाले कमरे में आराम से बात कर लेते हैं। महिला ने कुछ पल सोचा। उसके चेहरे पर हल्की चिंता दिखाई दी, जैसे वह पहले से किसी बात को लेकर परेशान हो। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, चलते हैं। दोनों कमरे की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते में भी चैनल बार बार आई ड्रॉप की बोतल अपने हाथ में घुमाती रही। उसने मुस्कुराकर कहा, पहले आई ड्रॉप डाल लेते हैं। इसमें सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, उसके बाद आराम से बात करेंगे। महिला ने फिर मना करने की कोशिश की, लेकिन चैनल ने प्यार से कहा, अगर अभी नहीं डाला तो शाम तक आंख पूरी तरह लाल हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि शादी की इतनी सारी तस्वीरों में आपकी आंख खराब दिखे। महिला आखिरकार मान गई। उसने कुर्सी पर बैठते हुए सिर थोड़ा पीछे किया। चैनल ने आई ड्रॉप की बोतल खोली। कमरे में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। बाहर से शादी की खुशियों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन कमरे के अंदर माहौल बिल्कुल अलग था। चैनल ने बोतल हाथ में ली और एक पल के लिए उसकी निगाह दरवाजे की तरफ गई, जैसे उसे यकीन करना हो कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। महिला ने आंखें बंद कर लीं और कहा, जल्दी करो। लेकिन उसी पल चैनल के चेहरे पर एक ऐसी रहस्यमयी मुस्कान उभरी जिसे कोई देख नहीं पाया। उसके हाथ हल्के से कांपे। ऐसा लगा मानो वह सिर्फ आई ड्रॉप डालने नहीं आई थी, बल्कि उसके मन में कोई और ही योजना चल रही थी। उसी समय बाहर गलियारे में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कोई धीरे धीरे उसी कमरे की तरफ बढ़ रहा था। दरवाजे के बाहर एक परछाई आकर रुकी। अंदर मौजूद दोनों महिलाओं को इसकी भनक तक नहीं लगी। कमरे के भीतर आई ड्रॉप की पहली बूंद गिरने ही वाली थी और बाहर खड़ा वह अनजान शख्स दरवाजे के हैंडल पर अपना हाथ रख चुका था। शादी का माहौल पूरे शबाब पर था। चारों तरफ हंसी खुशी, संगीत और मेहमानों की चहल पहल थी। हर कोई नायरा और राज की शादी की खुशियों में डूबा हुआ था। तभी एक मेहमान मुस्कुराते हुए उनके पास आया। उसके हाथ में एक सुंदर सा गिफ्ट बॉक्स था। उसने प्यार से कहा, यह नायरा के लिए है।
और ये खूबसूरत ब्रेसलेट राज के लिए। मैंने सोचा कि दोनों की शादी है, तो मेरी तरफ से भी एक छोटी सी यादगार होनी चाहिए। नायरा ने मुस्कुराकर उसका धन्यवाद किया, लेकिन उस मेहमान ने तुरंत कहा, अगर घर में कोई सेफ या लॉकर हो तो फिलहाल इसे वहीं रख दीजिए। यह काफी कीमती है और शादी की भीड़ में कहीं खो गया तो परेशानी हो सकती है। यह सुनते ही घर की एक महिला ने गिफ्ट अपने हाथ में लेते हुए कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इसे अभी सुरक्षित जगह पर रख देती हूँ। शादी के बाद खुद नायरा और राज को दे दूंगी। सबको यह एक सामान्य बात लगी, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि यही छोटा सा गिफ्ट कुछ ही घंटों में पूरे परिवार के लिए सबसे बड़ा सवाल बन जाएगा। उधर घर के दूसरे हिस्से में एक अलग ही माहौल था। एक महिला अपनी आंख को बार बार मल रही थी। उसकी आंख हल्की लाल दिखाई दे रही थी। तभी चैनल उसके पास आई और बोली, मैम, आपको आई ड्रॉप डाल लेनी चाहिए। आपकी आंख अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। महिला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मेरी आंख अब ठीक है, आई ड्रॉप की जरूरत नहीं है। लेकिन चैनल ने फिर समझाया, अभी आपको ठीक लग रहा होगा, लेकिन अगर दवा नहीं डाली तो शाम तक आंख और लाल हो जाएगी, सूजन भी बढ़ सकती है। इसलिए एक बार आई ड्रॉप डाल लेना ही बेहतर रहेगा। महिला कुछ सोचने लगी, फिर उसे अचानक एक बात याद आई। उसने धीमी आवाज में कहा, वैसे तुम कह रही थी कि तुम्हें मुझसे कोई जरूरी बात करनी है, वह भी अकेले में? चैनल ने गंभीर होकर जवाब दिया, हाँ, वह बात सबके सामने नहीं हो सकती। अगर आप चलें तो अंदर वाले कमरे में आराम से बात कर लेते हैं। महिला ने हामी भर दी। दोनों धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ने लगी। चलते चलते भी चैनल आई ड्रॉप डालने की जिद करती रही। उसने कहा, बस 2 मिनट लगेंगे, पहले आई ड्रॉप डाल लेते हैं, फिर आराम से बात करेंगे। महिला आखिरकार मान गई। वह कुर्सी पर बैठ गई और आंखें बंद कर ली। चैनल ने धीरे धीरे आई ड्रॉप की बोतल खोली। उसी क्षण उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सिर्फ दवा डालने नहीं आई थी, बल्कि उसके मन में कोई और ही योजना चल रही थी। उसी समय कमरे के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कोई धीरे धीरे दरवाजे तक आया और वहीं रुक गया। अंदर मौजूद दोनों महिलाओं को इसका जरा भी एहसास नहीं था। कमरे में गहरी खामोशी थी और आई ड्रॉप की पहली बूंद